आपका मैं हूं आपके साथ सुबह जहां देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार, 24 घंटे में 146 लोगों की मौत, 2 हफ्ते में दोगुने हुए मरीज। बिहार में तेजी से बढ़े कोरोना मरीज, फिर मिले 98 नए मरीज, 2,968 तक पहुंचा आंकड़ा। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 437। बांका के बाराहाट थाना इलाके में 2 पक्षों में मारपीट, 3 घरों में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, महिलाओं को डायन का आरोप लगाकर पीटा। पटना के फुलवारी शरीफ में फायरिंग मामले में एडीएम का बेटा हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 घायलों का एम्स में चल रहा इलाज। मुंगेर में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, दोस्त के साथ सड़क किनारे निकला था टहलने। खगड़िया के गोगरी में एक पिकअप से 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त, एक शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड नक्सली मुंचुन शाह को किया गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर के बाईपास इलाके से किया गिरफ्तार। बांका के धौरैया थाना इलाके में मछली मारने के दौरान बोरे में बंद मिली लाश, अज्ञात शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना से अररिया आने के दौरान श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में महिला की मौत, लुधियाना से ट्रेन से चलने के दौरान ही फूलने लगी थी सांस। सासाराम में महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूर की क्वारंटीन सेंटर में मौत, कल ही ठाणे से क्वारंटीन सेंटर में आया था मजदूर, रात में तबीयत बिगड़ने पर घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। जमुई लॉकडाउन के बीच 56 कार्टन विदेशी शराब जब्त, आम के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब, एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में बढ़ती ही जा रही वर्चस्व की लड़ाई, विधायक पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या, रविवार की रात भी आरजेडी नेता जेपी यादव के घर में घुसकर 3 लोगों का हुआ था मर्डर। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर कांड पर बोले पप्पू या पांडे, भाई और भतीजे को बताया निर्दोष, बिना जांच की साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। पूर्णिया पुलिस ने बरामद की चोरी की गई मूर्तियां, पुलिस ने 10 मूर्ति चोर को किया गिरफ्तार, करोड़ों की हैं अष्टधातु की मूर्तियां। सोमवार को गया से ईद मनाकर धनबाद लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, सभी गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास ससुराल आए थे ईद मनाने। कोरोनाबंदी में कैमूर में धड़ल्ले से चल रहा देसी शराब का कारोबार, छापेमारी के 40 लीटर शराब के साथ 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में अर्ध निर्मित शराब को पुलिस ने किया नष्ट। सीतामढ़ी में गले में फंदा लगाकर युवती ने की खुदकुशी, मृत युवती कैलाशपुरी के बुधर मुखिया की है बेटी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में मरीज की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा, मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर शराब के नशे में ऑपरेशन करने का लगाया आरोप, आरोपी डॉक्टर से पुलिस ने की पूछताछ। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने सैदपुर गांव से कुख्यात रणबीर सिंह को किया गिरफ्तार, एक देसी बंदूक के साथ 27 जिंदा कारतूस बरामद। हाजीपुर में आइसोलेशन सेंटर में डांस, फिल्मी गानों पर थिरके कोरोना मरीज, संगीत में डूबकर गम को बुलाया, मरीजों की मांग पर लगा था म्यूजिक सिस्टम। कोरोनाबंदी में भारत नेपाल सीमा सील होने के कारण नेपाल में फंसे भारतीयों का वंदे मातरम योजना के तहत हुई वापसी, कुल 609 लोगों की हुई वापसी, सभी को भेजा गया गृह जिला। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र भूषण का चौंकाने वाला बयान सामने, कहा जीवित व्यक्ति में ही पाया जाता है कोरोना का संक्रमण, मृत्यु होने के बाद खत्म हो जाता है कोरोना का वायरस। कटिहार में लगातार बढ़ा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, जिले में अब तक 132 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो ने की जिले में जल्द जांच की व्यवस्था कराने की मांग। नवादा में दिखा कोरोना का साइड इफेक्ट, छूट के बाद खुलकर कारोबार नहीं कर पा रहे हैं व्यापारी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में तैनात जवान वीरेंद्र मांझी की अचानक तबियत बिगड़ने से हुई मौत, सिवान के मकड़ियार के रहने वाले थे वीरेंद्र मांझी, पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कैमूर में बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर कर्मनासा में प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम, जांच के बाद प्रवासी मजदूरों का कराया जा रहा रजिस्ट्रेशन, खाना खिलाने के बाद बस से भेजा जा रहा है पैतृक जिला। कोरोनाबंदी के दौरान मढ़ौरा में फंसे 54 नेपाली नागरिकों
को सरकार ने नेपाल जाने की दी अनुमति। मंगलवार की रात 9 बजे बस से सभी नेपाली नागरिक नेपाल के लिए हुए रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। हाजीपुर में कोरोना में 3 मरीज हुए ठीक। स्वस्थ होकर अस्पताल से तीनों लौटे घर। स्वास्थ्य विभाग ने फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। जिले में अब तक 7 मरीज हुए ठीक। खगड़िया में 11 बिहार पुलिस के जवान और 3 अग्निशामक विभाग के कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में बाजार समिति में बने ट्रांजिट कैंप और स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे जवान। एसपी मीनी कुमारी ने की पुष्टि। गोपालगंज में प्रशासन के दावों की खुली पोल। क्वारंटीन सेंटर में नहीं है कोई इंतजाम। एक कमरे में रहते हैं 8 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कोई ख्याल। बेतिया में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी लापरवाही। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर छोड़ने के बाद लौटने के वक्त बस पर सवार होते हैं यात्री। करीब 3 दर्जन बसों से बढ़ा संक्रमण का खतरा। नालंदा के कथराही गांव के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा और पथराव। पूरी की मांग को लेकर मचा बवाल। श्रमिकों और ग्रामीणों का पुलिस टीम पर हमला। बिंद थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट। इस बार 80.59% छात्र हुए सफल। पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा रिजल्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक में रोहतास के हिमांशु राज बने स्टेट टॉपर। नटवार के हिमांशु राज को मिले 96.20% मार्क्स। मैट्रिक की परीक्षा में समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार बने दूसरे स्टेट टॉपर। केशरी कृष्णा हाई स्कूल के छात्र हैं दुर्गेश। इस बार परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र हुए थे शामिल। सहरसा जिले के चैनपुर गांव की स्तुति मिश्रा ने मैट्रिक की परीक्षा में 475 अंक लाकर टॉप 10 में बनाई जगह। मध्यम वर्गीय परिवार से आती है स्तुति। अपनी बेटी की सफलता से परिवार समेत पूरा गांव खुश है। औरंगाबाद के दाऊद नगर के राजवीर ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में सूबे में हासिल किया 3रा स्थान। राजवीर की सफलता पर परिवार समेत पूरे गांव को गर्व। बेगूसराय के 2 छात्रों ने मैट्रिक के टॉप 10 में बनाया अपना स्थान। शशि कुमार ने 7वां स्थान किया हासिल। अरवल जिले के बैदराबाद बाजार के जूली कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा में 3रा स्थान किया हासिल। जूली के घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। पटना में कचरा बीनने वाली बेटियों का कमाल। मैट्रिक की परीक्षा में हुई सफल। चाइल्ड लाइन की मदद से मिली सफलता। मैट्रिक के परिणाम ने पटना की स्कूली व्यवस्था पर फिर खड़े किए सवाल। मैट्रिक की परीक्षा में इस साल भी टॉप 10 की 41 स्टूडेंट की सूची में पटना जिले के एक भी स्टूडेंट शामिल नहीं। दरभंगा की ज्योति की मदद को बढ़े हाथ। 2 IAS उठाएंगे पढ़ाई का खर्च। दिल्ली में दाखिला कराएंगे दोनों। ज्योति से बात कर दिया आश्वासन। वैशाली के महुआ में महामारी से मुक्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने किया हवन। प्रवासी कामगारों को लेकर आ रहे श्रमिक ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान। कटिहार में कम्युनिकेशन गैप की वजह से झारखंड बंगाल के लोगों को नहीं मिली पर्याप्त सुविधा। शर्तों के साथ पटना में खुला खेतान मार्केट। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही ग्राहकों को मिल रही एंट्री। खेतान मार्केट में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के सामने की गई मार्किंग। बिहार में STT परीक्षा रद्द करने के खिलाफ पटना में आयशा का विरोध। तत्काल शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली की मांग। लॉकडाउन में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पश्चिम चंपारण प्रशासन की नई पहल। 40 शिक्षकों की टीम ऑनलाइन क्लास करने वाले छात्र छात्राओं को करेगी सहयोग। लोहरदगा में राशन की किल्लत की वजह से दीदी किचन को करना पड़ा बंद। किचन बंद होने से जरूरतमंदों के सामने भुखमरी की नौबत। एक बार राशि मिलने के बाद दोबारा नहीं मिला पैसा। कोरोना संकट के बीच गया में भीषण गर्मी का कहर। टेम्परेचर के टॉर्चर से अब तक 2 लोगों की मौत। प्रशासन ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक की दुकान खोलने के दिए निर्देश। पटना NMCH में 2 और मरीजों ने दी कोरोना को मात। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने पर अस्पताल से छुट्टी। गुजरात के वापी और दिल्ली से प्रवासी कामगारों को लेकर भागलपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। पुलिस और प्रशासन ने ताली बजाकर किया स्वागत। भागलपुर के नवगछिया में क्वारंटीन सेंटर का सांसद ने किया निरीक्षण। प्रवासी कामगारों ने की गड़बड़ियों की शिकायत। भीषण गर्मी में ट्रेनों में भारी परेशानी के बीच बिहार लौट रहे प्रवासी श्रमिक। मुजफ्फरपुर पहुंचे मजदूरों ने की शिकायत।
प्रवासी मजदूरों का पैदल बिहार लौटने का सिलसिला जारी। गया के डोभी में नेशनल हाईवे से गुजर रहे लोगों को NHAI ने मुहैया कराया खाना। मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल को 2 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। खूंटी के साइगो थाना क्षेत्र में 5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख कैश भी मिला। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में लूट समेत कई मामलों में 2 अपराधी गिरफ्तार, किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। पाकुड़ के महेशपुर में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदा 5 ट्रैक्टर जब्त। हजारीबाग के लोकसिंगना में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में आधा दर्जन लोग घायल। साहिबगंज में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर हंगामा, स्थानीय लोगों के समझाने पहुंचे डीसी और एसपी। रांची में कोरोना संकट के बीच पेयजल समस्या से जंग, टैंकर से घरों तक पेयजल पहुंचाने रहा नगर निगम। सरायकेला में अपने दम पर घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को बीजेपी की ओर से मदद, सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मजदूरों के बीच बांटे गए भोजन। रांची में कोरोना पीड़ितों का बेहतर इलाज के लिए संसाधनों को बढ़ाने में जुटा रिम्स, अधीक्षक के सामने ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन का डेमो। दुमका में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर का डीसी ने किया निरीक्षण, प्रवासी लोगों से जाना सुविधाओं का हाल। पश्चिम बंगाल के जमुरिया से जामताड़ा पहुंचे कोरोना संक्रमित को लेकर हड़कंप, कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इकोनॉमी विभाग में लगी आग, विभागाध्यक्ष के चैम्बर में आग से कई अहम फाइल और फर्नीचर जलकर राख। चतरा में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों का बवाल, खाना पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर हंगामा। जमशेदपुर में पुलिस की ओर से गरीबों के लिए चल रहा किचन, कोल्हान के डीआईजी राजीव कुमार सिंह ने गरीबों को कराया भोजन। रांची के सुदूर गांव चतुरुडीह में शिक्षा का अलख जगा रही 10वीं की छात्रा डोली कुमारी पेड़ के नीचे गांव के गरीब बच्चों को दे रही ज्ञान। 325 प्रवासियों को लेकर आज पहली बार लोहरदगा स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन, रेलवे और प्रशासन की तैयारी पूरी। गोवा के करमाली से डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 21 जिलों के 1661 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। कोरोना संकट के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, झारखंड समेत कई राज्यों के आयुक्तों ने रखे सुझाव, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराने के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन। ग्रीन जोन में आया चतरा संक्रमित मरीज ठीक होकर लौटा घर, जिले में अब नहीं है एक भी मरीज। गुजरात के वापी से देवघर के जसीडीह पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1689 प्रवासियों की घर वापसी। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी डॉक्टरों को इंसेंटिव देने की मांग, झांसा ने डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों के लिए की मांग। रांची डीसी ने खेलगांव के क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा, सुविधाओं की कमी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। हजारीबाग एसपी ने बड़कागांव और चुरचू थाना प्रभारी समेत 2 दारोगा को किया निलंबित, पुलिस हिरासत में पिटाई मामले में बड़कागांव थानेदार पर गाज। साइबर ठगों का ठगी का नया तरीका, सीबीएसई परीक्षा दे चुके छात्र के परिजन को फोन कर अंक बढ़ाने के लिए पैसे की डिमांड। पाकुड़ में आंधी पानी से मॉडल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में लगे जवानों का उड़ा टेंट, कई घरों के छत भी उड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, पूर्वी सिंहभूम में अब तक 26 पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को हॉटस्पॉट एरिया हिंदपीढ़ी का स्टेटस सौंपने का निर्देश। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव की तरफ से लगाया गया पनशाला, गर्मी में पैदल चल रहे मजदूरों को मिलेगी राहत। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को सौंपे 500 पीपीई किट, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने में मिलेगी मदद। चतरा के लावालौंग में शॉर्ट सर्किट से आगलगी में 2 मासूम भाइयों की मौत, मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत बच्चों के जख्मी पिता के इलाज में भी घंटों देरी। कोरोना संकट में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण, रांची में महावीर मंडल ने बांटे राशन।
भीषण गर्मी के बीच गहराया पेयजल संकट। पलामू में कोयल नदी का पानी पीने को मजबूर लोग। रांची के कई इलाकों में निगम के टैंकर से जलापूर्ति। झारखंड में लॉकडाउन में रुला रही बिजली। जमशेदपुर के गैर डिस्को क्षेत्र में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। तमिलनाडु से 60 प्रवासी मजदूर पहुंचे साहिबगंज। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को भेजा गया घर। मजदूरों के चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। सिमडेगा के कोलीबिरा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कारोबारियों में हड़कंप। व्यवसायिक संघ के आह्वान पर सभी दुकानें बंद। लॉकडाउन पार्ट 4 में शर्तों के साथ छूट से पटरी पर लौट रही जिंदगी। दुकानों के साथ खुल रहे निजी संस्थानों के दफ्तर। चतरा के पेपरवार दौरे के दौरान बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद के बीजेपी पर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने पलटवार करते हुए अम्बा प्रसाद को उनके इलाके की गिराई कई समस्याएं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 7% से बढ़कर 41.6% तक पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, देश में 60,490 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। दुनिया में अब तक 56,52,535 लोग संक्रमित हुए। 24,17,800 लोग ठीक हुए। वहीं 3,50,403 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52,667, 15,786 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,460, वहीं 6,636 लोग ठीक होकर लौटे घर। राजस्थान में कोरोना तेजी से बढ़ रहा ग्राफ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 7,536। अब तक 170 लोगों की हो चुकी है मौत।